नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक के अंकित प्रसंग टैप एवं उसका उपयोग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्रशिक्षण का आज सारांश: टैप का परिचय, टैप की आवश्यकता एवं टैप के भाग, टैप के प्रकार, टैप की कार्यप्रणाली एवं टैपिंग क्रिया करते समय कुछ न्यूमेरिकल है उसको भी आज इस सारांश में हम बताएंगे। सबसे पहले टैप का परिचय जान लेते हैं। टैप हमारे औद्योगिक जीवन में या औद्योगिक विकास में इसका क्या उपयोगिता है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। टैप एक बहुमुखी कटिंग टूल है। यह एक आंतरिक चूड़ी काटने के लिए किसी गोलाकार सुराख के अंदर चूड़ी काटी जाती है। टैप हाथ एवं मशीन दोनों द्वारा चलाया जाता है। जैसे छोटे टुकड़ों में भी शीघ्रता एवं सुगमता से इसके द्वारा चूड़ी काटी जाती है। यह एक बोल्ट के आकार का गोलाकार टुकड़ा होता है जो हाई कार्बन, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। यह हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। इसके बॉडी पर चूड़ियां कटी होती हैं और इसकी चूड़ीदार भाग पर लंबाई की दिशा में 2, 3, 4 ग्रूव या फ्लूट बने होते हैं जो प्रत्येक चूड़ी को कटिंग एज प्रदान करते हैं। कटिंग एज ही चूड़ी के काटने का कार्य करते हैं। टैप की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। ऐसे पार्ट, मशीन के भाग या नट बोल्ट जिनके आंतरिक भाग में चूड़ी काटनी होती है या चूड़ी काटने की आवश्यकता होती है, वहां पर टैप का प्रयोग करते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जहां हम मशीन के ऊपर बांध के चूड़ी नहीं काट सकते हैं, वहां टैप के द्वारा बड़ी आसानी से चूड़ी को काट सकते हैं। इसका उपयोग हाथ एवं मशीन दोनों ही प्रकार से किया जाता है। इसकी आवश्यकता अत्यधिक चूड़ी काटने के लिए या मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जैसे जल्दी अगर कम समय में चूड़ी काटनी हो और एक्यूरेसी के साथ काटना होता है, वहां पे मास प्रोडक्शन या कह लीजिए कि मास प्रोडक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टैप के भाग चित्र के ऊपर दर्शाए गए नामों को देखें तो इसमें ओवरऑल टैप, ये जैसे टैप है, टैप की टोटल लंबाई है पॉइंट से लेकर के टैंक तक की टोटल लंबाई होती है। जहां तक इसमें फ्लूइड दिया है, यह थ्रेड की लंबाई होती है। फ्लूइड के आगे जो खाली भाग दिया है, यह शंख की लंबाई होती है। और ये चौकोर जो दिखाई दे रहा है, चौकोर भाग, जिसको टैंक कहते हैं। इसके भाग को जान लेते हैं। टैप के भाग में पहला बॉडी आता है। बॉडी टैप का वह भाग जिस पर चूड़ियां कटी होती हैं, बॉडी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है शंख। बॉडी के पीछे वाले भाग को, बॉडी के पीछे वाले भाग, ये भाग जो है शंख कहलाता है। बॉडी के पीछे वाले भाग को शंख कहते हैं। साधारणतः इस भाग का व्यास चूड़ी के कोर डायमीटर से कम होता है। शंख पर टैंक का साइज, चूड़ी का मानक और उसकी चूड़ी की पिच तथा ड्रिल साइज लिखा होता है।
अर्थात ये जो जगह होती है, ये जगह जो होती है सादा, जहां पर चूड़ी और टैंक के बीच में जो खाली स्थान होता है, यहाँ पर चूड़ी का साइज, उसका मानक और चूड़ी का पिच, किसी किसी टैप में ड्रिल साइज भी अंकित रहता है। इसके बाद आता है टैंक। ये भाग जो है टैंक कहलाता है। सैंक के सिरे पर बना वर्गाकार भाग को टैंक कहते हैं, जिस पर टैप रिंच फिट किया जाता है। यानी ये टैप रिंच जो होता है वो इस टैंक के ऊपर लगा करके हम चूड़ी काटने का कार्य करते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है फ्लूट्स। ये फ्लूट्स है, ये जो होता है ये फ्लूट्स कहलाता है। फ्लूट्स टैप की बॉडी पर लंबाई की ओर समान रूप से 2, 3 अथवा 4 ग्रुप कटे होते हैं। जैसा कि इस टैप में देखेंगे 2 फ्लूट ये कटा हुआ है, 4 फ्लूट का ये टैप है। तो ये जो कटी हुई फ्लूट्स हैं, इन्हीं को, ये कटी हुई स्लॉट जो है इन्हीं को फ्लूट्स कहते हैं। यह फ्लूट ही चूड़ी में कटिंग एज बनाते हैं, जो कटाई का कार्य करते हैं। फ्लूट के रास्ते कटे हुए चिप्स बाहर आ जाते हैं और जो हम लुब्रिकेंट इसमें टैपिंग करने के समय डालते हैं, वह लुब्रिकेंट इसी रास्ते अंदर तक जाता है एवं लुब्रिकेंट अंदर पहुंच जाता है। पांचवा पॉइंट है लैंड। चूड़ी कटे भाग की वह चौड़ाई जो 2 फ्लूट के मध्य में होता है उसे लैंड कहते हैं। ये जो उभरी हुई आकृति है, ये इसको लैंड कहते हैं। इसके बाद छठवां है कटिंग फेस। ग्रूव या चूड़ियों के अगले किनारे को कटिंग फेस कहते हैं। ये जो है, ये अगला किनारा जो होता है वो कटिंग फेस कहलाता है। इसके बाद है हिल्स। हिल चूड़ी के पीछे वाले झुके हुए सिरे को हिल कहते हैं, यानी फ्लूट के पीछे वाले सिरे को। ये अग्रभाग को कटिंग फेस कहते हैं, इसके पीछे वाले भाग को हिल्स कहते हैं। इसके बाद आता है चैम्फर। 8वां पॉइंट है चैम्फर। बॉडी के नीचे वाला भाग, वह भाग जहां पर कुछ चूड़ियों को पेपर में ग्राइंड किया होता है, उसे चैम्फर कहते हैं। जैसा कि आप टैप में देख सकते हैं, ये वाला भाग जो है चैम्फर कहलाता है। ये जितने फ्लूट होते हैं उनके ऊपर अग्रभाग पे चैम्फर कर दिया जाता है। यही भाग जब हम टैपिंग करते हैं तो सबसे पहले कायखंड में किए हुए सुराख के ऊपर हम इसी को फिट करके ऐसे टैपिंग करते हैं। इसके बाद 9वां पॉइंट आता है पॉइंट व्यास। प्रथम टैप के चैम्फर किए हुए आगे वाले सिरे को बाहरी व्यास को पॉइंट व्यास या रूट डायमीटर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टैप में, इसके सबसे ऊपर या ऐसे नीचे, सबसे नीचे जो चैम्फर का लास्ट पॉइंट आता है, इसके व्यास को हम पॉइंट व्यास कहते हैं। अब अगले पॉइंट में हम टैप के प्रकार पे चर्चा करेंगे। टैप कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले टैप का प्रकार देखते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है हैंड टैप, दूसरा है एक्सटेंशन या पुली टैप, तीसरा मास्टर टैप, चौथा मशीन स्क्रू टैप, पांचवा है नट टैप, छठवां है बेंड सैंक टैप, सातवां है स्पाइरल फ्लूटेड टैप, आठवां गन टैप, नौवां गैस टैप, 10वां मशीन टैप और 11वां है फ्लूटलेस टैप। इस प्रकार से कुल जो है 10 प्रकार के टैप, 11 प्रकार के टैप होते हैं। परंतु इन सभी टैपों में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो टैप होता है वो पहला हैंड टैप होता है। हैंड टैप के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।
और अगर इसका हम चित्र दिखाएं आपको तो ये 3 टैप होते हैं। देखिए ये 3 टैप होते हैं, इनको कहते हैं हैंड टैप। यह हाथ द्वारा चलाया जाने वाला टैप है। इसकी सैंक पर बनी वर्गाकार टैंक पर टैग रिंच फिट किया जाता है। यह प्रत्येक स्टैंडर्ड के थ्रेड के लिए अलग अलग साइज के एक सेट के रूप में मिलते हैं, जिनमें एक सेट में 3 या 4 टैप्स होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। टेपर टैप, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट टैप, तीसरा इसके बाद आता है बॉटमिंग टैप। सबसे पहले टेपर टैप के ऊपर चर्चा करेंगे। टेपर टैप जो होता है भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसको रफर टैप भी कहते हैं। सुराख में चूड़ी डालने के लिए 6 से 8 चूड़ियां या 4 डिग्री में यह ग्राइंड की हुई होती है, ताकि ये सुराख में आसानी से स्टार्ट पकड़ सके। इस टैप के पॉइंट का व्यास चूड़ी के कोर डायमीटर अर्थात टैप ड्रिल साइज के अनुसार बनाया होता है। थोड़ा सा हम आपको इसमें बताना चाहेंगे, इसको रफर टैप क्यों कहा गया है। ये रफर टैप इसको इसलिए कहा गया है कि इसके आगे वाले सिरे को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो टेपर किया गया होता है। ये 4 डिग्री टेपर होता है, या ये कह लें कि 6 से 8 चूड़ियां इसमें टेप मतलब ग्राइंड की हुई होती है, टेपर ग्राइंड की हुई होती है। इसके द्वारा जब भी हम चूड़ी डालते हैं तो यह पूर्ण रूप से चूड़ी को तैयार नहीं करता है, इसलिए इसको रफर टैप भी कहते हैं। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं इंटरमीडिएट टेपर। इसे द्वितीय टेप भी कहते हैं। इसके भी अगले भाग पर 3 से 5 चूड़ी की गहराई लगभग पूरी हो जाती है। इसके लिए आर पार सुराख में केवल इन 2 टेपों को ही चलाकर पूरी चूड़ी बना ली जाती है। अर्थात इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट चूड़ी टैप होता है, इसके द्वारा चूड़ी काटनी हो तो यह अगर किसी कार्यखंड में थ्रो होल है, आर पार सुराख है, उसमें इसके द्वारा चूड़ी काट के हम कंप्लीट कर सकते हैं। और इस टैप के द्वारा जब चूड़ी काट लेंगे, अगर सुराख आर पार है तो बॉटमिंग टैप का प्रयोग हमको नहीं करना पड़ता। ये इंटरमीडिएट टैप पूरी तरह से चूड़ी को काट के कंप्लीट कर देता है। इसके बाद तीसरा जो है बॉटमिंग टैप आता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसको फिनिशर टैप कहते हैं। इसके आगे की 1 या 2 चूड़ी या डिग्री में कहें तो ये 20 डिग्री पर टेपर में ग्राइंड की होती है। इसका प्रयोग पहला एवं दूसरा टैप चलाने के बाद चूड़ी की गहराई को पूरा करने और जाब थ्रेड में फिनिश लाने के लिए किया जाता है। अर्थात बॉटमिंग टैप के बारे में अगर हम प्रैक्टिकली तौर पर समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टैप और इंटरमीडिएट टैप का प्रयोग करने के बाद ये बॉटमिंग टैप का प्रयोग करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 1 या 2 चूड़ी केवल टेपर किया होता है, टेपर ग्राइंड किया गया होता है। इसके द्वारा ब्लाइंड होल हो या थ्रो होल हो, अगर ब्लाइंड होल है तो इसका उपयोगिता बढ़ जाती है। जब ब्लाइंड होल में टैपिंग करना होता है तो बिना बॉटमिंग टैप या बिना इस टैप के द्वारा चूड़ी को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो यह फिनिश टैप के रूप में, या ये कह लीजिए यह फिनिशर टैप के रूप में भी इसको हम जानते हैं।
अब हम आपको टैप की मानक पद्धति बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, टैप हमें 9 प्रकार से उपलब्ध होते हैं। पहला है मैट्रिक कोर्स पिच, दूसरा है मैट्रिक फाइन पिच, तीसरा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, चौथा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, पांचवा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, छठवां है ब्रिटिश एसोसिएशन, सातवां है नेशनल कोर्स, आठवां है नेशनल फाइन और नौवां है अंतरराष्ट्रीय मानक थ्रेड। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो मैट्रिक कोर्स पिच, ब्रिटिश फाइन पिच और नेशनल कोर्स पिच, नेशनल फाइन पिच और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मानक थ्रेड, ये जो थ्रेड है इनमें पिच मिलीमीटर में होता है। इसके अतिरिक्त 0.3 से लेकर के 6 यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ब्रिटिश एसोसिएशन, ये जो ब्रिटिश थ्रेड हैं ये विशेष तौर पे इंचेस में आपको उपलब्ध होते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम आपको अलग से बताना चाहेंगे कि जो विटवर्थ नाम आया है यह इंग्लैंड के एक इंजीनियर थे जिनके नाम पर इस थ्रेड का नाम रखा गया है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। अब आपको टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए हम कुछ सूत्र या न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूला बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैट्रिक कोर्स और फाइन थ्रेड, इसके लिए फार्मूला होता है टैप ड्रिल साइज या इसको TDS इक्वल टू टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। इसके बाद दूसरे नंबर पर है DSW एंड DSF थ्रेड। इसके लिए टैप ड्रिल साइज इक्वल टू होता है टैप साइज माइनस 1.28 इंटू पिच। वहीं तीसरा BA थ्रेड के लिए टैप ड्रिल साइज होता है टैप साइज माइनस 1.2 इंटू पिच। चौथे पॉइंट में NC और NF थ्रेड के लिए टैप ड्रिल साइज इक्वल टू होता है टैप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। पांचवें पॉइंट पे आएंगे ISI थ्रेड के लिए टैप ड्रिल साइज होता है टैप माइनस 1.23 इंटू पिच। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो मैट्रिक थ्रेड है और NC थ्रेड है और ISI थ्रेड है, इन थ्रेडों के लिए टैप ड्रिल साइज जो है सेम होती है। TDS इक्वल टू होता है टैप माइनस 1.23 इंटू पिच। बाकी BSW और BSF के लिए होता है टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज माइनस 1.25 इंटू पिच। यहाँ पिच इक्वल टू लेंगे 1/TPI, यानी 1 इंच में काटी जाने वाली चूड़ियों की संख्या का भाग देकर के पिच निकालते हैं। जबकि मैट्रिक, NC और ISI टैप में पिच 1.5 या 2 mm या 2.5 इस तरह से अंकित रहता है। टैप रेंज के प्रकार, टैप रेंज या हैंडल, इसको दोनों कहते हैं। यह एक होल्डिंग डिवाइस है जो टैप या रीमर आदि टूलों को पकड़कर हाथ द्वारा घुमाने में सहायता करते हैं।
इन्हें टैप हैंडल भी कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड टैप रिंच, एडजस्टेबल टैप रिंच, तीसरा है टी हैंडल टैप रिंच। पहला इसमें सॉलिड टैप रिंच। इस प्रकार के टैप रिंच में एक या एक से अधिक वर्गाकार खांचे बने होते हैं। एक खांचे वाले टैप रिंच में एक ही साइज का टैप फिट हो जाता है और एक से अधिक खांचे वाले टैप रिंच में अलग अलग साइज के टैप फिट हो सकते हैं। नंबर 2 पर एडजस्टेबल टैप रिंच आता है। यह टैप रिंच सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत से साइज के टैप को पकड़ सकते हैं। इसमें दोनों ओर हैंडल लगे होते हैं जिसमें एक फिक्स होता है तथा दूसरा घूमता है। इसमें 2 जा लगे होते हैं, एक फिक्स जा और दूसरा एडजस्टेबल जा होता है जिसे घुमाने वाले हैंडल के साथ जोड़ा होता है। हैंडल घुमाकर इसे आगे पीछे सेट कर सकते हैं। यह कई साइज में मिलते हैं। इसे बार टाइप टैप रिंच भी कह सकते हैं, या इसको हम आपको दिखा करके बताना चाहेंगे कि ये एडजस्टेबल टैप हैंडल है। जैसा कि हमने बताया, इसमें 2 हैंडल होते हैं, एक फिक्स हैंडल होता है। फिक्स हैंडल में ये फिक्स जा होता है और ये जो मूवेबल जा हैंडल होता है जो इस तरह से स्लाइड घूमता है। इसके साथ आप गौर करेंगे तो देखेंगे हमारे हाथ में इसको हम घुमा रहे हैं तो ये जा आगे पीछे स्लाइड कर रहा है। इसको अभी हम आगे टाइट करते हैं तो देखिए छोटे साइज का इसमें टैप पकड़ सकते हैं, अर्थात हम इसको ऐसे यह टैप पकड़ के इस टैप हैंडल के द्वारा ऐसे हम चूड़ी टैपिंग करने का कार्य कर सकते हैं। और इसको इसी हैंडल को ढीला करेंगे और इसको निकाल के इससे बड़े टैप को भी अगर लगाना चाहें तो इसके द्वारा हम इस जा को पीछे सरका करके इस बड़ा इसको करके इसमें बड़े साइज का टैप हम लगा सकते हैं। इस टैप हैंडल के अंदर हम बड़ा से बड़ा इसके ये जो आप व्यास देख रहे हैं इससे इसके डायमीटर का टैप हम पकड़ सकते हैं। इसके बाद आता है टी टाइप टैप हैंडल। तीसरा है टी टाइप टैप हैंडल। यह अंग्रेजी के टी आकार का होता है। यह छोटे 2 जा वाला एडजस्टेबल चक होता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां एक हाथ से काम करना पड़ता है। इसका प्रयोग बड़े व्यास के टैप के लिए नहीं कर सकते। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो टी टाइप टैप हैंडल होता है जहां पे सकरी जगह होती है वहां पर इसके द्वारा हम टैप को पकड़ करके काम करते हैं। अब हम आपको टैपिंग करने की विधि पर चर्चा करेंगे। पहला है टैपिंग करने के लिए सर्वप्रथम टैप साइज के अनुसार ड्रिल द्वारा कार्य में छिद्र कर लेना चाहिए। दूसरा है ड्रिलिंग करते समय सुराख के मुंह पर आई बावरी को हटा दें तथा हल्का सा चैम्फर कर लेना चाहिए। तीसरा, सबसे पहले टेपर टैप को सुराख में सीधा फिट करें और उसके टैंक पर ठीक साइज का टैप रिंच फिट करें और टैप को नीचे की ओर दबाते हुए क्लॉकवाइज घुमाएं ताकि वह स्टार्ट को पकड़ सके।
चौथा है 2 या 3 चक्कर देने के बाद टैप हैंडल को टैप से अलग कर लें और फिर ट्राई स्क्वायर को कार्यखंड के ऊपरी सतह पर रखते हुए टैप को बॉडी से सटाएं और चेक करें कि टैप कार्य के समकोण पर है या नहीं। पांचवा, टैप रेंच को टैप पर पुनः फिट करके और दोनों हाथों को संतुलित रखते हुए टैप को बाएं से दाएं चलाएं और प्रत्येक चक्कर के बाद आधे चक्कर के लगभग उल्टी दिशा में घुमाएं, जिससे कटे हुए चिप्स टूटकर बाहर निकल जाए और टैप बिना फंसे हुए आगे घुमाया जा सके। छठवां है कास्ट आयरन के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं पर टैपिंग करते समय उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। कास्ट आयरन एक ऐसा धातु है जो सेल्फ लुब्रिकेंट का काम करता है, इसलिए जब भी कास्ट आयरन के ऊपर टैपिंग करनी होती है तो उसमें किसी लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सातवां पॉइंट है सुराख की पूरी लंबाई में जब तक चूड़ी न कट जाए, इस प्रकार प्रथम टैप को आगे पीछे घुमाते हुए चूड़ी डालते हैं। तत्पश्चात चूड़ी को पूरी गहराई और फिनिश के लिए पहले की भांति द्वितीय और तृतीय टैप चलाएं। आठवां पॉइंट, एक तरफा सुराख जिसे ब्लाइंड होल कहते हैं में अंत तक चूड़ी डालने के लिए ये आवश्यक है कि सुराख में प्रथम टैप को बार बार बाहर निकालें, उसे कटे हुए चिप्स साफ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात दूसरा और अंत में तीसरा टैप सावधानी से चलाते हुए चूड़ी की पूरी गहराई कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम आपको मेन जो टैपिंग करते समय सावधानियां बरतनी होती है उसके बारे में बताएंगे। पहला है टैपिंग करने के लिए जाब में सुराख टैप के साइज के अनुसार, जैसा कि हमने टैप ड्रिल साइज आपको फार्मूला के द्वारा बताया है, उसके अनुसार कैलकुलेट करके टैप साइज निकाल लेना चाहिए। यदि ड्रिल होल बड़े साइज का हुआ तो चूड़ी पूरी गहराई की नहीं बनेगी और सुराख छोटा होने पर टैप के फंसकर टूटने का भय रहेगा। दूसरा है टैप प्रयोग करने से पहले उसकी चूड़ियों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ठीक बैलेंस रखने के लिए टैप का साइज के अनुसार ही टैप हैंडल का चयन करना चाहिए। चौथा, सबसे पहले टेपर टैप का प्रयोग करना चाहिए, इसके पश्चात द्वितीय, अंत में चूड़ी की फिनिश के लिए बॉटमी टेप का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है प्रत्येक चक्कर के बाद टैप को पीछे की ओर घुमाना चाहिए ताकि टैप कटे हुए चिप्स टूट जाए, अन्यथा टैप जाम होकर टूट जाएगा। छठवां पॉइंट, टैप को टूटने से बचाने के लिए टैप हैंडल को झटका देकर नहीं घुमाना चाहिए। सातवां पॉइंट, धातु के अनुसार ही टैपिंग करते समय उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। कार्य करने के पश्चात टैप्स की चूड़ियों को साफ करके उचित स्थान पर रखना चाहिए। और आपको बता दें कि टैपिंग करने की क्रिया प्रारंभ करने के साथ ही साथ लुब्रिकेंट समय समय से डालते रहना चाहिए, नहीं तो लुब्रिकेंट के अभाव में टैप भी टूट सकता है और चूड़ी भी खराब हो सकती है। प्रयुक्त संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि अधिक जानकारी के लिए आप धनपत राय पब्लिशिंग कंपनी के राज रंजीत लेखक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक के द्वारा अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के प्रशिक्षण का सारांश, आज के इस प्रसंग में विभिन्न
स्टैंडर्ड टैप के द्वारा भिन्न भिन्न स्पेसिफिकेशन में चूड़ियां काटना सीखा है आपने। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण भविष्य हित मददगार होगा।